हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू अवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो क्या है, पावर प्ले है। तो पावर प्ले में आज जो है वो 6th टॉपिक हम पढ़ेंगे और इसका नाम क्या है, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस। इस क्या कह रहा है कि हम किसी भी ड्रेसेस को या किसी भी सामान को हमको इस तरह से कहा जाए कि इसमें कॉम्बिनेशन सेट करो, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि स्तू हैज़ 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन स्तू कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स। इसमें कह रहा है कि स्तू के पास क्या है, ड्रेसेस कितने हैं, 4 हैं, और कैप्स कितने हैं, 3 हैं। तो कितने वेज में, कितने तरीके से हम इसको कितने तरीके से इसका कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें कि सबसे पहले 4 ड्रेसेज हैं, तो यदि हम 1 ड्रेस लेके एक एक करके करें तो 1 ड्रेस के साथ 3 कैप, फिर सेकेंड ड्रेस के साथ 3 कैप, फिर 4 ड्रेस के साथ 3 कैप। तो इस तरह से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 12 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो फाइनली होता क्या है कि यदि हम इसको फास्टली सॉल्व करें तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने भी इस तरह से कितने भी क्वेश्चंस यदि होंगे तो फाइनली हम उसको समझ के सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट ये पता चलेगा कि जितने भी हैं उस सबको यदि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतने ही कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉर ईच कैप he can choose any of the 4 dresses. So 3 caps, 4 plus 4 plus 4 is equal to 4 into 3 is equal to 12 combinations are possible. We can also look at it as 4 each dress is to can choose any of the 3 caps. So 4 outfits, 3 plus 3 plus 3 plus 3 4 times क्या हो जाएगा, 3 into 4 इज इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। कह रहा है कि इसमें हम कैसे सेट करेंगे कि 4 ड्रेसेज हैं और 3 कैप है, तो या तो हम पहले कैप ले लेंगे, कैप 1 कैप के साथ 4 ड्रेस, फिर सेकंड के साथ 4 ड्रेस, फिर थर्ड के साथ 4 ड्रेस। तो क्या हो जाएगा, 4 plus 4 plus 4 3 टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यदि हम ड्रेसेस लेते हैं, पहले तो ड्रेसेस लेते हैं तो 4 ड्रेसेस, तो सेम उसमें भी वही बात होगी, क्योंकि फर्स्ट ड्रेस के साथ 3 कैप, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ के साथ, तो 3 को हम 4 टाइम्स ऐड करें या 4 को हम 3 टाइम्स ऐड करें, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों में क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपसे कह रहा है कि रॉक्सी है 7 ड्रेसेस, 2 हैट्स एंड 3 पेयर्स ऑफ शूज। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप। तो हमने देखा है फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कहा है कि जितने भी आपको ड्रेसेस का सेट दे दें, आप क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपको कम टाइम में ये क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 3 जा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब हम इसको समझा सकते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 ड्रेसेज है तो 7 ड्रेसेज 1 के साथ 2 कैप लेंगे तो 7 के साथ 1 के साथ 2 लेंगे, फिर 2 के साथ 2 लेंगे, तो ऐसे करके तो 7 ड्रेसेस के साथ कितना हो जाएगा, 2 यदि हम लेंगे तो 14 कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर उसको अब साढ़े 14 का क्या हो गया, एक एक करके 3 क्या है, पेयर्स शूज हैं, तो एक पेयर्स के साथ 14, फिर सेकेंड पेयर के साथ 14, फिर थर्ड पेयर के साथ 14। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, हाउ मैनी डिफरेंट वेज, तो 42 डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेस अप। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, स्तू एंड रॉक्सी कैम अक्रॉस अ सेफ containing old stamps and coins that their great grandfather had collected. It was secured with a 5-digit password since nobody knew the password. They had no option except to try every password until it opened. They were कह रहा है कि ये सेफ खोलना है, जिसकी जो लॉक है उसमें जो पासवर्ड है वो कितने डिजिट के हैं, 5 डिजिट्स के हैं, लेकिन किसी को भी पासवर्ड पता नहीं है। तो हम कैसे खोलेंगे उसको, हम क्या करेंगे, नंबर डायल करेंगे, कुछ से कुछ करके हम देखेंगे कि ये कैसे खुलेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कितना पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं जिससे हम उसको खोल सकते हैं। ठीक है,
तो 5 डिजिट्स का नंबर, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे इस चीज़ को? तो हम पहले क्या करेंगे कि 2 डिजिट का लेंगे और 2 डिजिट में देखेंगे कि कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और उसी से के बेस में हम 3 डिजिट का निकालेंगे, फिर 4 डिजिट का, फिर 5 डिजिट का भी हमारा निकल जाएगा। तो इसमें यदि हम जीरो से यदि हम 10 तक नंबर ले रहे हैं, 0 to 9 तक कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर्स हो गए। तो इस तरह से हम यदि पासवर्ड सेट करेंगे तो क्या हो गया, पहले हम हमने मान लिया कि 2 डिजिट का ही पासवर्ड है, तो हम क्या करेंगे इसको 001 करेंगे, 001 कर सकते हैं, 02 कर सकते हैं, 03 कर सकते हैं। एक में हर नंबर में क्या हो गया 10 डिजिट आ जाएगा, 22 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 10 टू द पावर, यदि 2 डिजिट का हम पासवर्ड लेते हैं तो 10 टू द पावर 2 आ जाता है पॉसिबल वेज, ठीक है। तो यदि हम 3 डिजिट का लेंगे तो 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, यदि हम 4 डिजिट का लेंगे तो 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, और यदि हम 5 डिजिट का लेंगे तो क्या होगा 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने 5 डिजिट में कितने पॉसिबल वेज हो जाएंगे? 10 टू द पावर 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड अ सिंपलर वर्जन of the problem that you can solve. This technique can come in handy many times, ठीक है, many times. Instead of a 5-digit lock, let us assume we have a 2-digit lock and try to find out how many passwords are possible. तो ये हमने समझा दिया है कि 5 डिजिट के बदले 2 डिजिट लेके इसने क्या किया, देयर आर 10 ऑप्शंस फॉर the first is 0 to 9. For each of these, there are 10 options for the second digit. If 0 is the first digit, then 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 2, and 0, 3 and so 0, 9 up to 0, 9 are possible. Therefore, the total number of combinations for a 2-digit lock is 10 into 10 is equal to 100. Now suppose you have a 3-digit lock. For each of the earlier 100 password, there are 10 choices for the third digit. So there are 100 into 10. So 1000 combinations for a 3-digit lock. You can list them all: 000, 001, 002, 997, 999. इस तरह से क्या हम देख रहे हैं कि जितने भी डिजिट के पासवर्ड होंगे उसको 10 टू द पावर से उतने ही पावर हम कर देंगे और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं कि हाउ मैनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विथ सच अ लॉक। अब ये इस तो कह रही है कि ऐसा है कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आई विल बाय अ लॉक दैट हैज 6 स्लॉट्स विथ द लेटर्स A to Z. आई फील इट इज़ सेफ़र। वो कह रहे हैं कि अब हम जब लॉक कर देंगे तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड हम 26 जो अल्फ़ाबेट लेटर होता है ना A to Z, उसमें इतने नंबर्स होंगे और हम क्या करेंगे 6 लेटर का पासवर्ड रखेंगे। तो फिर कितने पॉसिबल वेज होगा उसको ओपन करने का, सो हाउ मैनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद सच अ लॉक। अब ऐसे लॉक को से जब हम ओपन करेंगे तो कितने पॉसिबल वेज हमको यूज करना पड़ेगा, ऐसा कह रहा है। तो क्या हो गया, उसमें कितने डिजिट से, उसमें 10 डिजिट से तो 10 टू द पावर 5 हो गया। 5 क्या है, 5 डिजिट का पासवर्ड था, और इसमें क्या है 6 लेटर का पासवर्ड है और हमारे टोटल लेटर्स कितने हैं 26 हैं। तो सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा, 26 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जितने डिजिट का पासवर्ड रहेगा उतना पावर हो जाएगा। जैसे इसमें यदि रहता कि हमने 8 डिजिट लेटर का पासवर्ड रखा तो पॉसिबल वेज जो होता वो क्या हो जाता 26 टू द पावर 7 हो जाता। बट जो पासवर्ड है वो कितने लेटर्स के हैं, 6 लेटर्स के हैं, तो क्या हो जाएगा 26 टू द पावर 6 हो जाएगा। कह रहा है थिंक अबाउट हाउ मैनी कम्बिनेशंस आर पॉसिबल एंड डिफरेंट contexts. Some examples are pin codes of places in India. The pin code of Vidisha in Madhya Pradesh is 464001. The pin code of Jimbak in Mizoram is 796017.
ये कह रहा है कि पिन कोड दिया हुआ है, जैसे मोबाइल नंबर्स भी डिफरेंट होंगे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी डिफरेंट होंगे। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दिस नंबर्स और कोड आर अलॉटेड और जनरेटेड। इस तरह से जिस तरह से हमने कॉम्बिनेशंस उसको सेट किया था अभी, उसी तरह इसमें भी हमको क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है, तो हम कर सकते हैं कितने डिजिट का हमने किया और कौन कौन सा नंबर यूज किया, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है फिनिश हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द अदर साइड्स ऑफ पावर। पावर के अदर साइड्स जो होते हैं, जो और मैनी यूज जो होते हैं, डिफरेंट यूज होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। और अभी तक ये कॉम्बिनेशन सेट करने का जो ट्रिक था उसको हमने सीख लिया। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक में जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपना जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, उसको मतलब समझें कंसेप्ट के साथ, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।